भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था रामपुरा, जो चारों तरफ हरे भरे खेतों, मिट्टी के घरों और बीच में खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के कारण बहुत खूबसूरत माना जाता था। दिन में गांव का माहौल बहुत खुशहाल रहता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और औरतें तालाब से पानी भर कर लाती। लेकिन कुछ महीनों से गांव के लोगों के दिलों में एक अजीब डर बस गया था, क्योंकि रात होते ही खेतों और जंगल की तरफ से एक डरावनी हंसी सुनाई देने लगी थी। लोग कहते थे कि गांव के आसपास एक भयानक भूत घूमता है, जिसे सब स्माइली भूत कहने लगे थे। एक रात किसान रामू देर तक खेत में काम करने के बाद घर लौट रहा था। आसमान में बादल छाए थे और चांद की रोशनी बहुत हल्की थी। रास्ता सुनसान था और हवा अजीब तरह से सरसराती हुई चल रही थी। रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था कि अचानक उसे खेत के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचा, उसका खून जम गया। उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। उस आकृति का चेहरा पूरा हरा था, जैसे सड़ा हुआ हो। उसकी आंखें चमकीली पीली थीं, जो अंधेरे में आग की तरह चमक रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा घावों से भरा था और उसने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर लाल लाल धब्बे लगे थे, जैसे खून के छींटे हो। वो दोनों हाथ ऊपर करके अपनी मांसपेशियां दिखा रहा था और अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो जोर से चिल्लाया, भूत! और बिना पीछे देखे पूरे गांव की तरफ भाग गया। अगले दिन उसने पूरे गांव को ये बात बताई, लेकिन कई लोगों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो थक गया होगा या उसे कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन उसी रात दो और लोगों ने भी वही भूत देखने का दावा किया। अब गांव में सचमुच डर फैल गया। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना बंद कर देते और रास्ते सुनसान हो जाते। गांव के बुजुर्ग हरिदास दादा ने एक दिन सबको बुलाकर कहा कि इस भूत की कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत लालची और चालाक था। वो लोगों को धोखा देता था और एक दिन उसने गांव वालों के पैसे चुरा लिए। जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो वो जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन उस रात जंगल में एक भयानक हादसा हुआ और उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है। ये कहानी सुनकर गांव के लोग और भी डर गए। अब रात को कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद भूत का आतंक और बढ़ गया। कभी वो खेतों के बीच दिखाई देता, कभी रास्ते में अचानक खड़ा मिल जाता। एक रात तो उसने गांव के चौकीदार को इतना डरा दिया कि वो बेहोश हो गया और कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। लेकिन गांव में 3 बच्चे ऐसे थे जो इतने जल्दी डरने वाले नहीं थे: सोहन, मोहन और गुड्डी। सोहन बहुत समझदार था, मोहन बहादुर था और गुड्डी थोड़ी डरपोक होने के बावजूद सच्चाई जानना चाहती थी। एक दिन सोहन ने कहा कि अगर ये सच में भूत है तो हमें पता लगाना चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें गांव वालों को सच्चाई बतानी चाहिए। तीनों ने तय किया कि वे रात में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था, तीनों बच्चे टॉर्च लेकर चुपके से खेतों की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। अचानक उन्हें वही डरावनी हंसी सुनाई दी। गुड्डी डर के मारे सोहन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, लेकिन सोहन और मोहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी झाड़ियों के पीछे से वही भयानक आकृति बाहर आई। हरा चेहरा, पीली चमकती आंखें, फटी हुई सफेद शर्ट और डरावनी मुस्कान। वो बिल्कुल वही स्माइली भूत था जिसके बारे में पूरा गांव डर रहा था। लेकिन इस बार बच्चे भागे नहीं। सोहन ने ध्यान से देखा और उसे कुछ अजीब लगा। भूत के पैर जमीन को छू रहे थे और उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी। सोहन ने धीरे से कहा कि असली भूत जमीन पर नहीं चलते। फिर उसने हिम्मत करके टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाल दी। रोशनी पड़ते ही वो भूत थोड़ा घबरा गया। मोहन आगे बढ़ा और उसने जोर से कहा, तुम भूत नहीं हो। तभी अचानक उस भूत का मास्क थोड़ा खिसक गया और सच्चाई सामने आ गई। वो भूत नहीं था, बल्कि गांव का ही बदमाश आदमी कालू था। उसने डरावना हरे चेहरे वाला मास्क पहन रखा था, आंखों के पास पीली चमक लगाने के लिए रंग लगाया था और अपने कपड़ों पर लाल रंग डाल रखा था ताकि लोग उसे खून से सना भूत समझें। कालू का इरादा बहुत चालाक था। वो चाहता था कि गांव वाले डर के मारे रात में घरों से बाहर ना निकलें, ताकि वो आराम से चोरी कर सके। लेकिन उसकी चाल ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई। तीनों बच्चों ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सबके सामने कालू की सच्चाई बता दी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो लोगों का डर खत्म हो गया। बच्चे फिर से बरगद के पेड़ के पास खेलने लगे, किसान रात तक खेतों में काम करने लगे और गांव का माहौल फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। हरिदास दादा ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा कि असली बहादुरी डर से भागने में नहीं, बल्कि सच का सामना करने में होती है।
उस दिन के बाद गांव में कभी कोई भूत नहीं दिखाई दिया और लोगों ने समझ लिया कि कई बार सबसे बड़ा डर भूत नहीं बल्कि इंसान की चालाकी होती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।